मंदिरे रविशिवे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रविशिवे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी भक्ति प्रीति माला चंदा তুমি নিয় নিয় চিতনন্দ জীবন মরণ তম পূজা নিবেদন सुंदर है मनहारी मम मन मंदिरे रविशिवे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रविशिवे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी नंद कुमार सुनंद नंद कुमार हमें प्रेम प्रदीपे आरती कतोमा हमें प्रेम प्रदीपे आरती कतोमा नयने यमुना झरे अभिमान नयने यमुना झरे अभिमान তোমার বিরহে গিরিধারী তোমার বিরহে গিরিধারী बंदन घने तब बजु कजीवन बंदन घने तब बजु कजीवन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रविशिवे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Sri Ram Sankirtan ki Srila Prabhupada ki Anant Koti Vaishnava Bhakta Vrinda ki Namacharya Sridas Thakur ki
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5वां, राजा रघुगण और भरत महाराज के बीच में संवाद। 10 नंबर का चैप्टर है। मैं ही श्लोक को पढ़ता हूँ, बाद में मंगलाचरण करेंगे। अहो कष्टम भ्रातर्व्यक्तम उरु परिशांतो दीर्घम उद्वामेकम एवं उहिवाम सुचिरम नाति पीवाम न सहनांको जरसा च उपद्रुतः भवान सखे न एवा परे एतम संघातीनम इति बहु प्रलब्धो अप्यविद्यया। रचित द्रव्य गुण कर्म आशय स्वचरम कलेवरम स्तूली संस्थान विशेषे अहम अमित्य अहम मम इति अनधारोपितम मिथ्या प्रत्ययो ब्रह्मभूतस्तस्तुष्णि शिविकाम पूर्व दुवाह। तो एक गद्य का रचना है, इसको पढ़ा जाता है। राजा रघुकुल ने भरत महाराज से कहा, मेरे भाई, यह कितना कष्टप्रद है। तुम निश्चिंत ही अत्यंत थके लग रहे हो, क्योंकि तुम बहुत समय से और लंबी दूरी से किसी की सहायता के बिना अकेले ही पालकी ला रहे हो। इसके अतिरिक्त बुढ़ापे के कारण तुम अत्यधिक परेशान हो। हे मित्र, मैं देख रहा हूं कि तुम न तो मोटे ताजे हो, न ही हट्टे कट्टे। क्या तुम्हारे साथ के कहार तुम्हें सहयोग नहीं दे रहे हैं? इस प्रकार राजा ने जड़ भरत महाराज को ताना मारा, किंतु इतने पर भी जड़ भरत को शरीर की सुधि नहीं थी। उसे ज्ञान था कि वह शरीर नहीं है, क्योंकि वह स्वरूप सिद्ध हो चुका था। वह न तो मोटा था, न पतला, न ही उसे पंच स्थूल भूतों सूक्ष्म तत्वों की स्थूल पदार्थों से कुछ लेना देना था। उसे भौतिक शरीर था, इसके 2 हाथों तथा 2 पैरों से कोई सरोकार न था। दूसरे शब्द में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि वह अहम ब्रह्मास्मि अर्थात ब्रह्म रूप को प्राप्त हो चुका था। अतः राजा की व्यंग्यपूर्ण आलोचना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बिना कुछ कहे पूर्व पालकी को उठाते चलता रहा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का पवित्र दिन एकादशी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। जो हमने अभी भजन गाया तो उसका अर्थ नहीं पढ़ा था। मम मन मंदिरे रहो निष्दिने कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। तो उसका अर्थ कहते हैं कि हे भगवान, कृपया आप मेरे हृदय में सुबह शाम दिन रात निवास करो। क्यों निवास करना चाहिए भगवान को हमारे मंदिर में? हृदय के मंदिर में क्यों निवास करना चाहिए? करना चाहिए ना? क्यों करना चाहिए? हृदय के मंदिर में समझो, आपके साथ समझो, के घर में समझो, निवास क्यों करना चाहिए? ताकि हम भगवान से जुड़े रहें, उनकी भक्ति करते रहें और जो भी काम करें उनको। हाँ, बराबर है सके। तो हम भगवान की सेवा करने के लिए भगवान को हमारे अंदर बुलाते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। खाली माला नहीं करने हैं। माला क्यों करने वो पता चलना चाहिए कि हम भगवान की सेवा के लिए माला करें, भगवान के साथ जुड़ने के लिए करें। तो भगवान से इस हृदय में काम क्रोध लोभ मद मत्सर है। यदि ये अनर्थों की सेवा करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, लेकिन भगवान की सेवा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान हमारे हृदय में आ जाओ, आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो जीवात्मा का स्वरूप ही है भगवान की सेवा करना। भक्ति प्रेम पुष्प मालाएं और चंदन कृपया स्वीकार कीजिए। हे हरि, मन को प्रसन्नचित्त करने वाले, मैं जन्म या मृत्यु में इन वस्तुओं को अर्पित करके आपकी आराधना करता हूँ। हे सुंदर, हे मन को आकर्षित करने वाले, हे मनोहरी, आओ हे नंदनंदन, मैं अपने प्रेम रूपी दिए से आपकी आरती उतारूंगा। हे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले गिरधारी, आपके विरह में यमुना नदी का जल निरंतर मेरे नेत्रों से जलप्रपात के समान गिरता रहे। हे कृष्ण मुरारी, हे श्री कृष्ण मुरारी, मेरा जीवन केवल आपका यशगान करने में तल्लीन होकर व्यतीत हो जाए। इस प्रकार से हमारे आचार्य लोग भगवान को हृदय में बुलाते हैं और उनकी सेवा की अभिलाषा करते हैं। तो आइए इस एकादशी के दिन हम भगवान का गुणगान करें। भगवान के भक्तों का अर्थात भागवत जी का अर्थ है कि भगवान और भगवान के भक्त। केवल भगवान का स्मरण करने से भगवान नहीं प्राप्त होते, क्योंकि भगवान अकेले कुछ करते नहीं, भगवान के साथ उनके भक्त होते हैं। तो भक्तों का चरित्र सुनने से भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त की, भगवान कैसे प्राप्त होती है, तो उन भक्तों का चरित्र सुन के हमें अभिलाष होती है कि हम भी भगवान की कृपा को इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो राजा रघुगण थे वो भी संसारी थे,
घर गृहस्थी करने वाले, लेकिन वो सवेर प्रांत में भागवत कथा सुनने के लिए गए थे, चल रहे थे। तो अपने जो पालकी के वाहक थे उनको पालकी बिठा के पैदल चल रहे थे उस समय। तो एक व्यक्ति ऐसे ही गूंगा या ज्यादा बोलने वाला नहीं, जड़ भरत, उनको मिल गया रास्ते में, बोले इसको भी ले लो, ये कुछ काम का नहीं, खेती बाड़ी में काम करता है लेकिन वो पढ़ता नहीं, कुछ नहीं, उसको ले लो, वो पालकी ढोएगा, हट्टा कट्टा था। तो उसको पालकी ढोने के लिए ले लिया अपने साथ में, और पालकी चल रही थी। तो बीच में क्या हो गया, बीच में जड़ भरत महाराज जो थे वो रास्ते में जो चींटियां दिख रही थी उस चींटियों को बाजू कर रहे थे, तो झुक रहे थे पालकी में से। और झुकने से क्या हो गया, राजा जो ऊपर बैठे थे उनको थोड़ा कष्ट हो रहा था। तो क्या बोलते हैं वो, अहो कष्टम, कि आपको समझ में आ रहा है कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है, कौन हो, कि मुझे लग रहा है कि आप थके हुए लग रहे हैं या आप बूढ़े हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं राजा बैठा हूं, आप मेरे सेवक हैं। इस प्रकार थोड़ी पालकी ढूंढना होता है। तो उनको थोड़ा सा मोटे, हट्टे कट्टे और आलसी, इस तरह से उन्होंने ताने मारे हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि जो पालकी ढूंढने वाला है वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो साक्षात भगवान का भक्त है, उसको मैंने अपनी सेवा में लगा दिया। तो हमारे जीवन में क्या होता है कि नए साधक जो आते हैं ना, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद कुछ समय के उनको लगता है कि हमको भी ये ज्ञान हो गया, तो हम भी अपने जो वरिष्ठ है उनको ज्ञान सिखाना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम ज्ञान कितना है उससे श्रेष्ठ नहीं होते, अनुभव उस ज्ञान का कितना है, उसको कितना डाइजेस्ट कर लिया है, उसके अनुसार हम हमारी सर्व सिद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो राजा रघुकुण ज्ञान कितनी बार सुन चुके थे, पहली बार भागवत नहीं सुन रहे थे जीवन में, भागवत कई बार सुन चुके थे, लेकिन सुनने के पश्चात भी उनके अंदर कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया था कि किस तरह से व्यक्ति का बोलना चलना होना चाहिए, सोच कैसे होनी चाहिए। कई बार हमारे मन में भी राजा रघुकुण जैसे विचार आते हैं, है ना। कोई हमारे पसंद का व्यक्ति है तो उसको अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, लेकिन जो पहली बार मिल रहा है हमारे साथ, कहीं यात्रा पे है, तो उसके साथ हमारा ज्यादा घनिष्ठता नहीं होता, उससे प्रेम का कुछ सेवा करेंगे ऐसी भावना नहीं होती। तो भागवत हमें सिखाता है कि हमें हर एक व्यक्ति से किस तरह से प्रेम करना है। हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप से भगवान विद्यमान है। यदि हर एक व्यक्ति के आशीर्वाद हमें चाहिए तो उसके हृदय में परमात्मा खुश होना चाहिए। तो भक्त जब मिलते हैं तो एक दूसरों से तो क्या कहते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वैष्णव को प्रणाम करता हूँ जो कल्प वृक्ष के समान है, सबकी सारी इच्छाओं को आकांक्षा पूर्ण करने वाले दया के सागर है। तो वैष्णव लोग के प्रणाम करने से अंदर जो भगवान बैठे हैं तो भगवान के हृदय से आशीर्वाद देते हैं, हाँ आपकी मनोकामना पूरी है, मेरे भक्तों के प्रति आपका अच्छा व्यवहार है, अच्छा आदर है। तो उनके आशीर्वाद से, परमात्मा रूपी भगवान के आशीर्वाद से हमारी सारी मनोकामना तो पूर्ण हो जाएगी, साथ साथ में भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम। और भक्तों का संग में जितना शक्ति है भगवान का, उतना बाहर शक्ति नहीं है। भगवान के भक्तों के साथ अच्छे जुड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप रहने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कि भगवान के भक्त जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुन लेते हैं। इसलिए भक्तों के साथ व्यवहार जो है बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, है ना। हम भगवान के साथ जैसे व्यवहार करते हैं या गुरुजनों के साथ जैसे व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमारा अन्य लोगों के साथ होना चाहिए जो हमारे संगी हैं। तो जड़ भरत महाराज तो इतने मासूम थे, बच्चे की तरह, एकदम इनोसेंट, लेकिन उन्हें कुछ उसको उल्टा जवाब नहीं दिया। अगर वहां पे हम होते थे तो हम कहते थे, जानते नहीं हो मैं तो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति हूँ, अरे मेरे तो इतने जन्म हो गए हैं, मैंने सब सिद्ध कर लिया है, मेरा तो भगवान का इंटीमेट रिलेशनशिप है।
आपको मैं शाप दे दूंगा, आपको मैं शाप दे दूंगा और आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। है ना, गुस्सा आता था हमको, ऐसा कोई कहता था अब गुस्सा आता था। तो राजा भरत महाराज, राजा जड़भरत जो पहले राजा थे, उनके अंदर काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य जीरो था। कोई क्रोध नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। बेचारे मासूमता से उस पालकी को ढो रहे थे, लगा दिया काम को, हाँ चलो राजा है काम करेंगे, उसका पालकी तो ढोना है, कोई भी काम करेंगे। तो ये भावना आना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई भी सेवा दे दी अथॉरिटी ने, तो हमें वो सेवा करने का यत्न होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए। चलो ये भी सेवा कर लेंगे, वो भी सेवा कर लेंगे। जिस प्रकार से भरत महाराज पहले आयु में, उनके पहले जीवन में उन्होंने सब कुछ किया था भक्ति, लेकिन उनको उसका अहंकार नहीं था कि मैं राजा था और इसका भी पालकी ढो रहा हूं, ये मुझे क्या समझ रहा है, इसको जरा बताता हूं मैं कौन, है ना, ऐसे अहंकार से नहीं। लेकिन जब राजा ने उनको सरेंडर कर लिया, शरणागत हो गए, पता चला कि अरे ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। उसकी जब किसी की वाणी से कुछ निकलता है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना बुद्धिमान है ना। तो इस तरह से भरत महाराज बताते हैं कि मैं पूर्व जमाने में भरत था, राजा भरत था, और आपके जैसा ही मैं भागवत सुनने के लिए या तपस्या करने के लिए जंगल में गया था। बहुत साल तपस्या करने के पश्चात मैंने एक स्तर को प्राप्त कर लिया था। वो स्तर क्या था? भाव स्तर था, भक्ति का सच ऊंचा स्तर, कोई आसक्ति निष्ठा से ऊपर, मतलब शुद्ध आत्मा है। उसको जान लिया कि मैं भगवान का दास हूँ, कोई शारीरिक उसको दुविधा नहीं है, सुख दुख द्वंद्व में नहीं है। तो इस तरह से भरत महाराज अपना बारे में बाद में बताते हैं, लेकिन अभी तो वो चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रहे। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि जब भरत महाराज को डाकू लोगों ने पकड़ा था और उनको काली माता को बलि देने के लिए लेके गए थे, तभी उनको परवाह नहीं थी। लेकिन काली खुद उस मूर्ति से जाग गई, अपने तलवार लेके डाकुओं को मार दिया। इतना भगवान के ऊपर भरोसा कि मृत्यु सामने आने वाली, बोला नहीं हरे कृष्णा मैं आपका नाम जप कर रहा हूं, लेकिन ऐसा क्यों मेरे साथ में, है ना। तो प्रहलाद महाराज हो, भरत महाराज हो, या जड़भरत हो, या अन्य कोई भागवत के व्यक्ति हो, इनका नाम भागवत में इसीलिए आया है कि भगवान के लिए सब कुछ सहन किया, मृत्यु को भी उन्होंने कई बार सहन कर लिया। तो जिस व्यक्ति ने जान लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, हाँ, तो उस व्यक्ति को इस जगत की कोई भी शत्रु, कोई भी भौतिक दुविधा उसको बांध नहीं सकती, है ना, कोई परिस्थिति उसको कष्ट दे नहीं सकती। तो उसको जानने का अभ्यास क्या है? जानने का अभ्यास है कि भक्तों के संग में आके भागवत को सुनना, रोज हरिनाम का जप करना, और भगवान के अर्चित गुणों का सुंदर श्रृंगार करना, आरती करना, एकादशी व्रत रखना। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस कार्य में निरंतर लगे रहता है, भगवान की कृपा से धीरे 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 उसकी भौतिक जो चेतना है वो आध्यात्मिक बन जाती है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इस तरह से। तो श्री कृष्ण की कृपा सबको चाहिए, हम सबको भगवान की कृपा चाहिए। कृपा क्या चाहिए? हम बोलते हैं ना कृपा हो जो हमारे पर, भगवान कृपा करो। तो कृपा का मतलब है कि भगवान की सेवा चाहिए हमें, है ना। जिसके ऊपर कृपा है वो भक्ति में लग चुका है, बहुत सेवा करता है, उसको सेवा बहुत, भगवान ने कृपा की उसके ऊपर, बहुत सेवा में मस्त है एकदम, सेवा ही सेवा, फुर्सत ही नहीं माया के लिए। लेकिन कृपा होने के पश्चात भी हम कृपा को जानते नहीं है। हमें भगवान का सेवा करने का अवकाश मिला है और हम बहुत भाग्यशाली हैं। जन्मों जन्मों ने हमें माया की सेवा, इंद्रियों की सेवा की है, लेकिन इस जन्म में भगवान के सेवा में जुट गए हैं। तो जो जानता है ना कि कृष्ण आप कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो, और मैं कितना पापी हूँ, मैं तो आपकी सेवा से विमुख हूँ। हाँ, सज्जन वर्जित हमारा जीवन सदा पापे रहता, नाहि का पुण्य लेश। तो हमारे जीवन में कोई पुण्य का लेश नहीं था, लेकिन गुरुजनों के कृपा से, वैष्णव के कृपा से ये थोड़ा भक्ति करने का सबक मिल गया।
इसलिए कृपा को, जैसे हीरे को हम किसी लॉकर के अंदर, एक लॉकर के अंदर एक लॉकर, फिर उसके अंदर एक बैग, उसको भी चेन, उसको लॉक अंदर रख देते, वैसे ही हम इस भक्ति को इतनी दृढ़ता से, इतनी वैष्णव के संग में जपना चाहिए उसको, कि किसी वैष्णव के प्रति रोष नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए सबके साथ, है ना। तो वही कृपा है वास्तव, जिसको भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति प्रेम या सेवा की भावना हो गई, उसको कोई बाधा नहीं जीवन में, सब आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। तो देहात्म बोध क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शरीर का कष्ट ही देहात्म बोध है, कि जब लगता है जो राजा ऊपर बैठा था उसको कष्ट हो रहा था, वो शारीरिक चेतना में था, लेकिन नीचे ढोने वाले को कष्ट होना चाहिए ना, कंधे पे पालकी लेके जाना, तो ऊपर से बोल रहा है अहो कष्टम अहो भ्रातुर हो गया, ये कितना कष्ट दे रहा मुझे, आपको पता नहीं, मैं ऊपर बैठा हूँ, मुझे ऐसा ऐसा करने से, पालकी ऐसा ऐसा करने से कष्ट हो रहा है। अभी नीचे जो झुक रहा है उसको चींटी मर रही है मेरे चलने से, तो उसने क्या कि अपने धोती से चींटी को बाजू कर दिया अपने धोती से। तो इतना संवेदना, इतना सेंसिटिविटी है कि चींटी मरना नहीं चाहिए। हाथ से बाजू किया तो चींटी मर जाएगी, इसलिए कपड़े से बाजू किया तो चींटी नहीं मरेगी। तो इतना सेंसिटिविटी जिसका होगा वही दुर्घटना में जा सकता। मतलब हम एक वस्तु को, हम चींटी को भी कैसे हैंडल कर सकते हैं, जैसे घर से कोई सामान है, हर चीज को हम हैंडल करते हैं घर में, तो उस चीज को भगवान की चीज समझ से उसको यहाँ से उठा के किस तरह से रखना है, यहाँ से उठा के ऐसे फेंक दिया है ना, तो वो भगवान का अदब नहीं है, वो वस्तु भगवान की है, भगवान की सेवा में है। तो हर चीज को जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लाएंगे, उसको इस्तेमाल करने का तरीका जानेंगे, तभी हम सबके ऊपर प्रेम कर पाएंगे। कभी हमारे गुरु महाराज ने देखा था कि बाथरूम में कोई एक बकेट जो होता है स्नान का, उसको स्नान करने के पश्चात किसी ने लात मार दी, गैलरी में पड़ा था, साइड में करने के लिए उसने ऐसे धक्का मार दिया उसको। माने कि हाउ कैन यू किक दैट बकेट, आपके स्नान के लिए भगवान ने सुविधा उत्पन्न कर दी है, उसका लात मार रहे, नमस्कार करो उसको। अच्छा लगता नहीं नमस्कार करना बकेट को। बकेट को नमस्कार करने के लिए बोला, निर्जीव है, सजीव नहीं है, लेकिन हर वस्तु भगवान की प्रॉपर्टी, इसलिए उसको भी आदर करना सीखना चाहिए। तो ये शरीर का बोध और आत्मा का बोध तभी प्राप्त हो सकता है जब हम हर वस्तु को संवेदनशीलता से जान पाएंगे। देहात्म बोध यही है, किसी की कोई परवाह नहीं हो, देहात्म बोध है। लेकिन सेंसिटिविटी जितनी डीप होगी उतना भक्त प्रगति में आगे चला गया, व्यवहार में भी। जैसे भक्तिदत्त महाराज कहते हैं कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था उस समय प्रोग्राम जाना था शाम को 6:30-7 बजे, और अचानक सा एक व्यक्ति सामने आ गया, साइकिल वाला था, स्कूटर वाला था, जो भी था, उसको गाड़ी का डैश हो गया, सामने आया था बिल्कुल, तो नीचे गिर गया, होश में नहीं था। तो महाराज कार से उतर गए, सन्यासी थे, उसको थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन ज़्यादा ही गंभीर जख्मी था तो उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। लेकिन जो पीछे ब्रह्मचारी बैठे थे वो उठे नहीं गाड़ी से, सन्यासी उठ गए। महाराज ने बुक में लिखते हैं कि ब्रह्मचारी टस से मस नहीं हुए। महाराज जी उठ के बोले क्या रे, अपना प्रोग्राम है, ये बीच में आ गया। तो सब लोगों ने बोला कि महाराज आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो नशे में है व्यक्ति, उसकी गलती है, आप चले जाओ। तो महाराज ने सोचा कि यदि मैं चला जाऊंगा तो अच्छा नहीं है, भले मेरा प्रोग्राम लेट हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन यदि यहाँ पे कोई अमीर व्यक्ति होता था और उसको मैंने मतलब एक्सीडेंट होता था तो क्या मैं ऐसे चला जा सकता था? वो गरीब है इसलिए मैं भाग के चला जाऊंगा? नहीं, मुझे उसका मलहम पट्टी करना है, उसको हॉस्पिटल एडमिट करना है। 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो गया प्रोग्राम को, उसको हॉस्पिटलाइज कर दूसरा रिक्शा बुला के, और महाराज वापिस आके अपना कार लेके गए। लेकिन लोगों ने कोई महाराज को बोला नहीं कि आपकी गलती है, आप उसको एडमिट करो, हम देख लेंगे उसको, आप जाओ। लेकिन ये जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, जितनी तेज होगी, जितनी डीप होगी, उतना व्यक्ति भक्ति में आगे प्रगति करता है। हरिनाम का अर्थ ही वास्तव में है
कि हम सब व्यक्ति के प्रति संवेदनशील बने, सबको करुणा, सबको प्रेम, सबको आदान प्रदान करें। ये आदान प्रदान करने का चीज जब आ गया ना, झुकने का तरीका, तभी हम आगे बढ़ेंगे। झुकना चाहिए, जितना प्रगत है उतना झुकता है। इसलिए भगवान उस लीला में, जो भागवत के दशम स्कंद में गोपियों की लीला थी, तो उसमें कहते हैं कि ये जो पेड़ पौधे लता विलीन, वो भी झुक के प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, इतने नम्र हो गए। क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमको कोई शरीर नहीं मिला है, हमको दंड मिला है। वो दंड इस तरह से पेड़ के रूप में है, तो हम भगवान वहां से जा रहे तो कम से कम झुक सकते हैं। तो लता वेली पेड़ फल के कारण झुक गए थे भगवान के चरण, हमारा फल तो ले लो कम से कम, को मैं फलार्पण करता हूँ। तो इस प्रकार से तो शरीर के भीतर आत्मा रचना, आत्मा शरीर की रचना से पृथक है। अतः शरीर के प्रति किया गया कोई उपकार या अपकार आत्मा को प्रभावित नहीं करता। वैदिक आदेश है असंगम पुरुषम, आत्मा कभी भी भौतिक विधानों से प्रभावित नहीं होता। तो गरीबी या अमीर या मान अपमान, सुख दुख, ठंडी गर्मी, इससे आत्मा से कुछ लाभ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको तो फर्क पड़ता है जब हरि नाम बंद हो गया या कथा सुनने को नहीं मिली, भक्तों का संग नहीं मिला, सेवा नहीं मिली, तो सिकुड़ जाता है। आत्मा का शक्ति कब बढ़ता है, हम आत्म स्तर पर कब आते हैं, जितने ज्यादा भक्तों का सानिध्य में है, जितना श्रवण कीर्तन ज्यादा कर रहे हैं, जितनी सेवा ज्यादा कर रहे हैं, उतना हम शरीर से पृथक हो जाता है, शरीर का ध्यान नहीं रहता। जन्माष्टमी के दिन देखो आप, सुबह से रात 12 बजे तक सेवा करते हैं, लेकिन कोई सूझबूझ नहीं है, खान पान की, नींद लेने की कुछ सूझबूझ नहीं है। हरि नाम का माला जपते रहते हैं, 64 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, तो माला गिनते रहते हैं, लेकिन उसमें कोई थकान नहीं होती। माला करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, और थोड़ा और चाहिए। तो इस तरह से शरीर के स्तर पर जितना व्यक्ति है उतना कष्ट का अनुभव करेगा। वही राजा रघुगुण के जीवन में हो गया कि उस शरीर के स्तर पर तो उसको कष्ट हो गया था, लेकिन जो नीचे व्यक्ति थे उनको कष्ट नहीं हो रहा था ढोने का। तो आगे कहते हैं, बहुत डांट रहा है उसको, पता नहीं किसको शुद्ध भक्त है, इसको बोलना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे दुष्ट, तू क्या कर रहा है? क्या तू जीवित ही मर गया है? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा स्वामी हूं? अभी तो स्वामी की बात कर ली। तू मेरा अनादर कर रहा है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी। इस अवज्ञा के लिए मैं अब तुझे मृत्यु के अधीक्षक यमराज के ही समान दंड दूंगा। मैं तेरा सही उपचार देता हूं, जिससे तू होश में आ जाएगा और ठीक से काम करेगा। तो भागवत हमें सिखाता है कि किस प्रकार का वर्तन होना चाहिए, किस प्रकार का वर्तन नहीं होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन भक्ति इज बिहेवियर ऑफ डिवोटी। वैष्णव एटिकेट्स बोलते हैं उसको, कि चाहे हम ड्यूटी वर्शिप अच्छे करते हैं, कीर्तन अच्छे करते हैं, प्रसाद अच्छा बनाते हैं, सर्विंग भी करते हैं, या जो अन्य क्रिया कीर्तन वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि हमारा भक्तों के साथ वर्तन ठीक नहीं है, शिष्टाचार नहीं बोलते हैं, शिष्टाचार सही नहीं है, तो कृष्ण हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे पहला चीज है भक्ति में कि हमें वैष्णव एटिकेट सीखना चाहिए। वैष्णव के संग में आते तो वैष्णव कैसे प्रकार से आदान प्रदान करना चाहिए, सीनियर लोगों के साथ कैसे, हमारे साथ जो इक्वल से उनके साथ कैसे, और नीचे हमारे जो है उनके साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। और जो बाकी अन्य जीव है जो भक्ति में है, भक्ति में नहीं है, उनके साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, उसका अलग क्लास कभी होगा। तो कौन स्वामी और कौन सेवक है? कोई स्वामी नहीं है, सब सेवक है, केवल कृष्ण ही स्वामी है। लेकिन जब व्यक्ति सोचता है कि मैं राजा हूं और ये मेरा सेवक है, तो उसे गलती कर दी। उसको सोचना था कि राजा के कुर्सी पे बैठा हूं सेवा करने के लिए, राजा नहीं, भगवान का सेवक हूं, प्रतिनिधि हूं भगवान का राजा के रूप में, लेकिन मैं स्वामी नहीं हूं किसी का, मैं सेवक हूं, ये प्रजा का सेवा करनी है। आज का लोकतंत्र ऐसा ही है, जिसको कुर्सी मिली वो सोचता है कि मैं राजा हूं, और ये सब प्रजा जो है उसका देखभाल करने के लिए नहीं, उसको लूटने के लिए मेरा एक कुर्सी है। सोच तो अलग होती है,
बोलने का तरीका अलग होता है, लेकिन वो लूटने के लिए लोग शासन करते हैं। और कलयुग में इतना लूटमार है, जो कमाते हैं उसका 30% टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है, और जो लोगों का आमदनी या उनका भी कमाई है उनको फुकट में दे रही है। ज्यादा लोग जो कष्ट कर रहे हैं उनसे पैसा लेके किसी गरीब लोगों को दे देना थोड़ा सा उसमें से, ऐसे सब गरीबों को मिलता है। लेकिन जो कष्ट कर रहा है वो मर रहा है, और जो कष्ट नहीं कर रहा है वो आराम से जी रहा है। ये जगत का सूत्र देखो। जो कामगार लोग हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं या और कहीं जगह काम करते हैं, तो 3-4 दिन काम कर लिया तो बाकी दिन काम करने का जरूरत नहीं है, खेती में काम करने वाले। ऐसा सिस्टम बना दिया है कि रेशन फ्री है, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। हम लोगों को मेडिकल फ्री नहीं है, हम लोगों को एजुकेशन फ्री नहीं है, हम लोगों को टैक्स ही भरना है और वो लोग फ्री में सब कुछ हासिल कर रहे हैं। कष्ट हम कर रहे हैं, लेकिन उसका फल कोई और व्यक्ति ले रहा है। लेकिन देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको कृतज्ञता रहना चाहिए। जिसको मिल रहा है फुकट में उसको कृतज्ञ रहना चाहिए, लेकिन वो भी कृतज्ञ नहीं, इसलिए असंतुष्ट है। तो यमराज के समान मैं दंड दूंगा, मतलब तू मृत्यु को ही पहुंचेगा अभी, हाँ, जिससे तू होश में आ जाएगा और ठीक से काम करेगा। अभी ऐसा किसी को कहेंगे तो व्यक्ति हड़बड़ा जाएगा एकदम, लेकिन जड़ भरत के जीवन में ऐसे भी हड़बड़ा नहीं थी। वो पूरा शांत था, भगवान का नाम अंदर से चल रहा था, चिंतन चल रहा था, मृत्यु का डर नहीं था उसको। क्या करेगा आखिरी, मृत्यु का दंड देगा ना, शरीर को तकलीफ देगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह से गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, इसमें जो व्यक्ति स्थिर रहता है वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। दुखेशु अनदिगुना सुखेशु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा मन मना मोहपाश्रिता। जिसने भय, क्रोध और आसक्ति को मिटाया है या इसके प्रति कोई उसका भाव नहीं है, वो व्यक्ति भगवान के कृष्ण भावनामृत है। दुख सुख लाभ हानि। और एक श्लोक में कृष्ण कहते हैं, प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थमनुगता आत्मन्यव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सतोषते। यह मात्रा स्पर्श सुखोन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइन नित्यम तान तितिक्ष स्वभाव। ये सुख दुख, गर्मी ठंडी या और कुछ तकलीफ है, उसको है अर्जुन सहन करना सीखो। केवल सहन करना है, शरीर का दुख है ना, इसको थोड़ा सहन करना, शरीर के ऊपर उठने के लिए इसको सहन करना सीखो। और धीरे धीरे इसको सहन करने से आदत पड़ जाएगी, बाद में कुछ लगेगा नहीं। सुख आएगा चला जाएगा, दुख आएगा चला जाएगा, लेकिन सुख में हर्षित नहीं होना है और दुख में विलाप नहीं करना है ना। दुख में हमेशा हम शोक करते हैं और सुख में हर्ष हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन सुख में भी नीचे रहना है, कभी निकल जाएगा पता नहीं। इसलिए सुख को ऐसा नहीं कि मुझे ही सब कुछ मिला है, सुख सुख निकलने वाला है, ज्यादा हर्षित नहीं होना। फर्स्ट रैंक मिला है, अगली बार सेकंड रैंक मिलेगा या थर्ड भी हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों को ये सिखाना जरूरी है। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया था, अभी नहीं दूंगा वो एग्जाम्पल। राजा रघुगण अपने को राजा समझने के कारण देहात बुद्धि से ग्रस्त था और भौतिक प्रकृति के रजत तमोगुण से प्रभावित था। दंभ के कारण उसने जड़ भारत को अशून्य वचनों से उत्कारा। जड़ भरत महान भक्त और श्री भगवान के प्रिय धाम थे। यद्यपि राजा अपने आप को बड़ा विद्वान मानता था, किंतु वह न तो महान भक्त की स्थिति से और न उसके गुणों से परिचित था। जड़ भरत को तो साक्षात भगवान के परम धाम थे और अपने हृदय में ईश्वर के स्वरूप को धारण करते थे। वे समस्त प्राणियों के प्रिय मित्र थे और किसी प्रकार की देहात बुद्धि को नहीं मानते थे। हाँ, तो वे मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। ये भक्त क्वालिटी है कि विद्या में संपन्न ब्राह्मणी का व्यस्तिनी शून्य पंडिता संदर्शन। कि कोई हाथी, कुत्ता, बिल्ली, किसी को भी वो अपने व्यवहार से तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता। चाहे तो रोटी खिलाएगा लेकिन उसको पिटाई नहीं करेगा उसकी, या किसी मनुष्य को भी तकलीफ नहीं देगा, प्राणी का तो छोड़ो।
लेकिन मनुष्य से तकलीफ हो रही है। क्या श्लोक है उसमें? कृष्ण कहते हैं अनुदेगम करम वाक्यम प्रियम च हितकरम, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक है कि किसी मेरे वाणी से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ये भक्त का स्थिति है। उद्विग्न नहीं होना चाहिए कोई व्यक्ति। प्रियम च हितकरम, ऐसा बोलना चाहिए कि उसको प्रसन्न होने के लिए, प्रियम हितकरम, उसका लाभ के लिए बोलना चाहिए, कल्याण की बात करनी चाहिए, कष्ट की बात, दुख की बात नहीं होनी चाहिए। तीसरे, जड़ भरत के अंदर ऐसे गुण थे कि वैसे सबको वो अपना मित्र देखता था, शत्रु को भी मित्र देखता। समो शत्रु च मित्र च तुल्य निंदा स्तुति प्रिया। भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्तों के गुण बताते हैं। और द्वेष्टा सर्वता नाम मैत्र करुणाएं वचन निरोमो निरहंकार सम दुख सुख स्त्रिय, कि सभी परिस्थिति में कोई किसी का द्वेष नहीं करता, हाँ, सबको अपना मित्र देखता है। तुल्य निंदा स्तुति प्रिय, ऐसा कोई निंदा करने वाला व्यक्ति हो तो उसके प्रति उसका द्वेष नहीं होता। बहुत कठिन है। उसके लिए आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा, तभी हम ये प्रैक्टिकल रूप से कर पाएंगे। सामान्य रूप से इस धरातल पर हम नहीं कर सकते, भौतिक स्तर पर, या दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा नहीं कर सकती कि वो व्यक्ति हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है ना। तो उस व्यक्ति को भी आत्म साक्षात्कार की स्थिति के थोड़ा सा बराबर आना पड़ेगा। या तो गीता भागवत से उसको रोज पठन करके अपने बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा कि मुझे इस तरह से बात नहीं करनी। कम से कम विवेक उत्पन्न होना चाहिए। यदि विवेक भी उत्पन्न होता है तो उसकी वाणी में विश्राम लगेगा, वाणी ज्यादा बोलेगी नहीं किसी को, अपने अपने चिंतन में रहेगी। इसलिए जो लोग अपने वाणी को या अपनी बुद्धि को भगवान के समय नहीं लगाते हैं तो उनके मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो निकलना नहीं चाहिए। इसलिए उनको कुछ रह नहीं है। रजोगुण और तमोगुण से आवृत है ना, ऐसा क्यों बन गया, वैसा क्यों बन गया, अरे वो रजोगुण में है, वैसे ही आएगा शब्द। सत्वगुण में आने के पश्चात एक समझता है कि अरे मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, सुधरना पड़ेगा मुझे। थैंक यू, सॉरी प्रभु जी, सॉरी माता जी, मैंने गलत कहा आपसे। या समझने का तरीका गलत हो सकता है समझाने का, लेकिन समझने वाला व्यक्ति गलत समझे। तो इस तरह से कभी कभी हमारे हाथ से भी गलती हो सकती है, लेकिन उद्देश्य अलग होता है ना। तो देहातुदिकन राजा रघुगुण ने जड़ भरत को फटकारा था, लेकिन जड़ भरत को कुछ भी असर नहीं पड़ा, कुछ असर नहीं पड़ा, तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए। और वो राजा को उपदेश देने लगे। प्रपद क्या लिखते हैं इसमें? परम वैष्णव सभी प्राणियों का सखा होता है, अतः वह अपने शत्रुओं का भी मित्र रहता है। वास्तव में वह किसी को शत्रु नहीं समझता। सुर सर्वदहीना, कभी कभी वैष्णव ऊपर से अभक्त पर रोष प्रकट करता है, किंतु यह अभक्त के लिए लाभप्रद होता है। वैदिक साहित्य से ऐसे अनेक उदाहरण से भरा पड़ा है। एक बार नारद मुनि ने कुबेर के 2 पुत्र नल और मणिक पर क्रुद्ध हो गया, उनको वृक्ष बना दिया, उनको शाप दे दिया। लेकिन इसका परिणाम हुआ कि श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। भक्त तो परम पद पर आसीन रहता है, अतः चाहे वो प्रसन्न हो या क्रुद्ध हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक दशा में वह अपना आशीर्वाद देता है। अभी ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं? भरत महाराज ने कहा, हे राजन तथा वीर, आपने जो कुछ व्यंग में कहा है वह सचमुच ठीक है। ये मात्र उल्हाना पूर्ण शब्द नहीं है, क्योंकि शरीर तो वाहक ढोने वाला है। शरीर द्वारा ढोए जाने वाला भार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। आपके कथनों में तनिक भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं पालकी का ढोने वाला नहीं हूँ, वह तो शरीर है। निसंदेह जैसे आपने संकेत किया है कि पालकी ढोने में मैंने कोई श्रम नहीं किया है, क्योंकि मैं तो शरीर से पृथक हूँ। आपने कहा कि मैं धष्ट पुष्ट नहीं हूँ। हाँ, यह शब्द उस व्यक्ति के सर्वरूप है जो शरीर आत्मा का अंतर नहीं जानता। शरीर मोटा या दुबला हो सकता है, किंतु कोई भी बुद्धिमान यह बात आत्मा के लिए नहीं कहेगा। जब तक आत्मा का प्रश्न है, मैं न तो मोटा हूं न तो दुबला हूं,
अतः जब आप कहते हैं कि मैं धष्ट पुष्ट नहीं हूं, तो आप सही कह रहे हैं। और यदि इस यात्रा का बोझ तथा वहां तक जाने का मार्ग मेरे अपने होते तो मेरे लिए अनेक कठिनाई होती, किंतु इसका संबंध मुझसे नहीं, मेरे शरीर से है, अतः मुझे कोई कष्ट नहीं है। ये वाणी ऐसे कब आ सकती है ना? इतनी मधुर वाणी है, इतना सोच के भी नहीं बोल सकते लोग। लेकिन इक्विलिब्रियम में या समतोल अवस्था है मन की, मन उद्विग्न नहीं है, ना अपने बारे में सोच रहा है। मन इस तरह से भगवान के भक्ति में लग चुका है कि उसको शरीर का सुध बुध नहीं है। इसलिए उसके वाणी में ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि मैं न तो ये शरीर हूँ, पालकी ढोने वाला मैं हूँ ही नहीं। आप किसको बोल रहे? शरीर को बोल रहे। मैं शरीर से पृथक हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं न पतला हूँ न मोटा हूँ। आत्मा के लिए कोई जाड़ा या पतला नहीं होता। आत्मा तो भगवान का शाश्वत संगी है। हाँ, ना वो कलर है उसको, ना कोई रूप है। आत्मा का तो सौंदर्य ही भगवान ही जानते हैं। इसलिए इसका बोझ जो मेरे ऊपर आप कह रहे हैं, मुझे कोई बोझ नहीं है। हाँ, तो इस शरीर में दो लोग रहते हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। दोनों एक्टिव है वैसे देखा जाए तो भक्तों के जीवन में। आत्मा के परमात्मा उसको अनुमति देने के लिए गतिर्वर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुर, वो सुरत है भगवान हमारे, और हमारी गति, हमारा पालन, हमारा पोषण वो सब भगवान सोच रहे हैं। यदि हम भगवान की प्रसन्नता हेतु सेवा करते हैं तो कृष्ण हमें आने वाली समस्याओं का भी सुलझान या उसका सोल्यूशन दे देते हैं। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम काम करें, उसमें विघ्न आएंगे, लेकिन कृष्ण से पूछो कि इस विघ्नों को कैसे दूर करना है, आप ही समझाओ। यदि कृष्ण नहीं समझाते हैं तो कृष्ण के प्रतिनिधि के पास जाना पड़ेगा। दूसरी बुद्धि है कृष्ण बुद्धि। तो कृष्ण के प्रतिनिधि के पास जाने के कारण कृष्ण उनकी बुद्धि चलाएंगे और आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कभी कभी भगवान सोल्यूशन देते, कभी कभी भगवान के भक्त सोल्यूशन देते हैं। लेकिन हमारा जो अप्रोच करने का तरीका है, हम किसको कब अप्रोच कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जड़भरत वास्तव में आत्मसाक्षात्कारी था, इसलिए उसके मन में कोई उद्विग्नता, कोई क्रोध, कोई ऐसे अपशब्द नहीं आए। तो उसने एक आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ति की तरह उसने बताया कि ना आप स्वामी हो ना मैं सेवक हूँ, भगवान ही सबके स्वामी है। लेकिन आप भूल गए हो कि जिस स्वामी का सेवा करने के लिए, उनके बारे में सुनने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपके मन में ऐसी शत्रुता, मित्रता, ऐसे दुबला पतला आप यमराज के दंड देना चाहते हो, तो ये शोभा नहीं देता आपको। आप भगवान के भक्त हो। और जब जाके इनके मन में ऐसी बात हो गई कि अरे कौन बोल रहा है ऐसे, हाँ, मोटापा, दुबलापन, शारीरिक मानसिक कष्ट, भूख प्यास, भय, कलह, भौतिक सुख की कामना, बुढ़ापा, निद्रा, भौतिक पदार्थों में आसक्ति, क्रोध, शोक, मोह तथा देहाभिमान, ये सभी आत्मा के ऊपर भौतिक आवरण है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वही इनसे प्रवृत्ता है, किंतु मैं तो समस्त प्रकार की देहात्म बुद्धि से मुक्त हूँ। फलता मैं न तो मोटा हूं न पतला, नहीं, बस सब जो मेरे अपने संबंध में कहा है। नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, देह स्मृति नाही यार, संसार बंधन कहाँ तार। हाँ, जिसको देह का बंधन ही नहीं है, उसको संसार की स्मृति कैसे रहेगी, संसार बंधन कैसे रहेगा। संसार को बांध के रखा है हमारी भौतिक चेतना ने, मन ने बांध के रखा है। और इसको छोड़ने के लिए उसे एक दो यात्री निकल रहे थे भगवान धाम के लिए। तो एक जो संसारी व्यक्ति था वो भी उस नाव में बैठा था, और दूसरा उसको रास्ता दिखाने के लिए लेके आया था, उस गांव में जाना है। दोनों ने अपनी अपनी बोट में बैठ के निकल रहे थे। तो राजा वो भौतिक चेतना में था, हमेशा अपने बारे में सोचता था। राजा एक बोट में बैठा है, दूसरा एक व्यक्ति अपनी बोट में बैठा है।
तो बोट में जो दूसरा व्यक्ति बैठा अपनी नाव को निकाल के आगे लेके जा रहा है। वो राजा भी अपने सेवक को बोलता कि अभी लंगर चलाओ, चलो निकलो। तो जो नाव ढोने के लिए जो पलके होती है ना, उसको ढोना चालू कर दिया, और दूसरा व्यक्ति वो लंगर निकाल के आगे चला गया, दूसरे गांव में पहुंच गया। फिर राजा का राह दिख रहा है, राजा अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, कहाँ है कहाँ है। तो पता लगे कि राजा अभी वहां का वही है। पूरा रात निकल गई, दिन निकल गया, राजा की नाव 1 इंच हिले नहीं है। वो जो नाव ढोने का पतला होता है उसको खींच चले गए। तो पूछा राजा को कि क्या आपने अभी तक जर्नी चालू नहीं किया। तो बोला कि मुझे मालूम नहीं कि नाव क्यों नहीं चल रही। तो नाव इसलिए नहीं चल रही थी कि नीचे जो लंगर था वो रस्सी से बांध के रखा था। वैसे एक साधु किसी एक व्यक्ति से कहते, महाराज महाराज मुझसे तो भक्ति करना बहुत कठिन है। तो क्यों कठिन है? नहीं, संसार की आसक्ति छूटती नहीं है। बोले कैसे नहीं छूटती है? बहुत आसान है, नाम जप करो, भगवान के मंदिर में आप प्रसाद खाओ। नहीं, घर से बाहर निकलूंगा तब ना, घर से बाहर निकलना ही नहीं होता, बहुत काम पड़ा रहता है घर में। ऑफिस का काम है, घर का काम है, ये है वो है। तो अपने शिष्य को बुलाया, बोले इस पेड़ को पकड़ो। तो उस पेड़ को पकड़ लिया, कस के पकड़ो, हाँ कस के पकड़ो। अभी आप बोलो उस पेड़ को छोड़ो 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 छोड़ो। तो व्यक्ति बोलने लगा, उसका शिष्य, छोड़ो 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 छोड़ो, मुझे छोड़ो। तो वो जो संसार व्यक्ति आया था उसने बोला कि महाराज इसको बोलो छोड़ो, खुद छोड़ नहीं रहा, पकड़ के रखा है। तो कहते हैं कि अरे ये ऐसा ही है संसार का, खुद पकड़ के रखा है संसार को, इसलिए संसार की आसक्ति लगता है कि छोड़ना मुश्किल है। लेकिन जितना हम संसार चलाने वाले भगवान है, हम नहीं चलाने वाले, भगवान के ऊपर सौंप देंगे और संसार चलाएंगे ना। सब जीवों को खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो मेरा क्यों नहीं चलेगा? मुझे भजन के लिए टाइम देना पड़ेगा। और इस तरह से जो भगवान की सेवा में लगा है उसका वास्तव में भगवान संसार चलाते हैं, उसको कोई कमी नहीं होती, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। इसलिए ये जो देहात्म बुद्धि है कि मैं शरीर हूं और शरीर के संबंध में सब कुछ मेरा है, ये भावना को छोड़ना चाहिए। मैं शरीर में, मेरा कुछ नहीं संसार में। मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा दुकान, मेरा बिजनेस, मेरा खेती, इसे निकाल के मेरे भगवान का घर, मेरे भगवान के पुत्र, मेरे भगवान के पति, मेरे भगवान का ये संपत्ति, हमेशा सोचे सब कुछ भगवान का, मेरा कुछ नहीं। ऐसी चेतना में घर में निवास करोगे और फिर उसको समय निकाल के मंदिर में आओगे तो कृष्ण आपके आसक्ति को कट कर देंगे। जो मन में आसक्ति बैठे, मैं चला रहा हूँ संसार को, मेरे कारण इनका चलता है, इसको निकाल देंगे। कभी कभी हो सकता है कि पति कुछ काम नहीं करता है, पत्नी को घर चलाना पड़ता है, लेकिन पत्नी को सोचना चाहिए कि घर चलाने की जिम्मेदारी है और मैं नहीं चला रही हूँ, जिम्मेदारी भगवान ने दिया है, भगवान की ओर से हम चला रहे हैं। तो ये जो बात आएगी कि हम चला रहे हैं, पति कहता है कि मैं चला रहा हूँ, इसी कारण अहंकार है और अहंकार का झगड़ा है ना। तो उससे बाहर निकलने के लिए न मैं चला रहा हूँ न पत्नी चला रही, हम तो निमित्त मात्र है। तो प्रभुपाद ने वही श्लोक कोट किया है, हमारा कृष्ण भानवत आंदोलन पतित समाज को आत्मज्ञान के धरातल तक उठाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रत्येक प्राणी के लिए जड़ भरत की तरह तुरंत स्वरूप सिद्ध हो सकना संभव नहीं है, किंतु जितना ही हम ध्यान से दूर रहेंगे उतना ही हम भक्ति में स्थिर होंगे और उतना ही अधिक शांत एवं सुखी हो सकेंगे। नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भूति नष्ट की। जो भौतिकता से जितना अधिक प्रभावित होते हैं उनमें उतनी ही अधिक ध्यात्म बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति विभिन्न शारीरिक लक्षणों से प्रतिचिंतित रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति इनसे मुक्त होता है वह भौतिकता में भी शरीर के बिना जीवित रहता है। आजकल का समाज सब आधुनिक प्रगति के पीछे पड़ा है, और आधुनिक प्रगति क्या है? ध्यात्म बुद्धि है। बड़ा मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा, संपत्ति, बैंक बैलेंस चाहिए, इधर प्लॉट, उधर खेती, उधर घर, है ना।
तो जितना अधिक जमा करके रखेगा उतना संसार से छूटना मुश्किल होगा उसका। चित्त उसमें है ना, इधर का पैसा ना बाकी, उधर का पैसा ना बाकी, इसका प्लॉट का क्या करूं, उसका प्लॉट का क्या करूं। तो उसी के चिंतन में शरीर छूटेगा तो उसको फिर से रजोगुण में मनुष्य योनि प्राप्त करना पड़ेगा, और वही जीवन में किया था तो वही कष्ट उठाना पड़ेगा फिर भी बार बार। इसलिए सिंपल लिविंग प्रवृत्ति की कल का मत सोचो, अगले लाइफ का मत सोचो, कम से कम इस जीवन का सोचो, अगले जीवन का, नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा। इसलिए हम पैसा जमा करके रखेंगे और उसके लिए खा पी के आराम। लेकिन वो पुत्र क्या करेगा, जितना पैसा कमा के रखा है वो सब नशा पान में खर्च करके अपना जीवन बर्बाद करेगा। इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था नहीं करनी कि बच्चों को कष्ट नहीं देना, आराम से उनका जिंदगी चले, नहीं, उनको भी कष्ट होना चाहिए। भौतिक संसार में जब कष्ट उठाएंगे, खुद का पैसा कमाएंगे, तो उनको पैसा खर्च करने की अक्ल प्राप्त होगी। पिताजी का पैसा है 10 करोड़ पड़ा है तो 1 लाख रुपए वो 10 रुपए की तरफ खर्च करेंगे, है ना। 10 करोड़ पड़ा है ना बैंक में, तो क्या टेंशन है कुछ। तो पैसे का वैल्यू रहेगा। और आज के समाज में पैसे का वैल्यू नहीं है, इसलिए मनुष्य का भी वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं मनुष्य का। जब पैसे का वैल्यू नहीं है तो मनुष्य क्या वैल्यू रखेंगे। तो इसलिए हमको इनको कष्ट सिखाना पड़ेगा। जब कष्ट करना सीख जाएंगे तब वो पिताजी ने जो दिया था उसको जतन करके रखना है, उसको ऐसे ही खर्च नहीं करना है, सीख जाएंगे। कष्ट करने में कितना तकलीफ होता है पैसे कमाने में, तो उनको समझ में आएगा। लेकिन जितना हम उसको पढ़ा लिखा केवल भौतिक डिग्री से विभूषित करेंगे तो उसके अहंकार की जो छाया है वो साथ में लेके घूमेगा। मैं पीएचडी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं वकील हूँ। और भगवान के मंदिर में आएंगे तो उसी दिमाग को लेके आएंगे। तो फिर कोई कुछ बोल दिया तो मंदिर में आना बंद, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। चाहे आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, है ना, लेकिन सबके लिए भगवान का रूल एक ही है, और झुकना ही है। पढ़ा लिखा भी झुकना चाहिए और अनपढ़ भी झुकना चाहिए। और भगवान डिग्री देखे, पढ़ा लिखा है इसलिए इसको झुकना नहीं है झुकना ही है, वहाँ पे नम्रता ही चाहिए। और पढ़ा लिखा लोगों के लिए झुकना असंभव हो जाता है ना। किसी के प्रति झुकना तो असंभव हो जाता है, लेकिन वो झुकना हमारा धर्म है, झुकने से आशीर्वाद मिल जाते हैं। झुकना चाहिए वैष्णव के प्रति, मतलब गुरु के प्रति आप झुक जाएंगे, बाकी वैष्णव के प्रति भी झुकना चाहिए, सबके प्रति झुकना चाहिए, नम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो ये जो जीवन का रहस्य समझ में आता है वही भक्ति में स्थिर हो जाता है। ये राजन अपने वृथाएं मुझ पर जीवित होने पर भी मूर्त तुल्य होने का आरोप लगाया है। इस भौतिक संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसा सर्वत्र है, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु का अपना आदि तथा अंत होता है। आपका यह सोचना कि मैं राजा तो स्वामी हूँ और इस प्रकार आप द्वारा मुझे आज्ञा दिया जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह पद अस्थायी है। आज आप राजा हैं और मैं आपका दास हूँ, किंतु कल स्थिति बदल सकती है और आप मेरे दास हो सकते हैं और मैं आपका स्वामी ये नीतारा उत्पन्न अस्थायी परिस्थिति है ना। कितना सुंदर कहा है। आज अगला सोचता नहीं व्यक्ति कि अभी मैं, जैसे एक सुबुद्धि राय करके भगवान के महान भक्त थे और उसके दरबार में एक मुस्लिम व्यक्ति था और वो सेवक के रूप में भांति काम करता। सुबुद्धि राय उस समय के जमींदार थे, राजा के समान। तो उन्होंने नौकर को अपना काम सिखाया था, लेकिन काम में गलती की तो उसको थोड़ा सा मारते भी थे, प्रेम से मारते, ऐसा नहीं कि, लेकिन मारने के बाद के जो बॉडी के ऊपर ऐसे निशानी थी। अभी सुबुद्धि राय का समय चेंज हो गया। वो जो काम करने वाला व्यक्ति था वो मुसलमान था, वो दूसरे प्रदेश में, प्रांत में जाके वहां पे वो राजा बन गया, बड़ा हो गया ना, तो दुष्टता आ गई। दुष्ट लोगों के संग में रह के वो भी ऐसे सीख गया, फिर वो राजा बन गया और उसकी शादी हो गई। तो सुबुद्धि राय बाजू के प्रदेश में थे, तो उनके पत्नी देखा कि अरे आपके पीठ के ऊपर निशाने किसके हैं। बोले मैं जब सेवक था ना, सुबुद्धि राय बाजू में इधर रहता है, तो उसके घर में नौकर था। अच्छा, उसने आपको तकलीफ दिया है और वो हिंदू है, तो
सुबुद्धि राय को आप दंड दे दो। क्या दंड देना चाहिए? उसको पीटना चाहिए और उसको भी मुसलमान बना दो। तो उसको मांस बीस खिला दिया और उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो हिंदू समाज ने सुबुद्धि राय को अपने समाज से निकाल दिया, हिंदू नहीं है, मुसलमान बन गया। तो सुबुद्धि राय बहुत चिंतित हो गए, बोले नहीं नहीं मुझे माफ करो, मैं फिर से हिंदू बनना चाहता हूँ। वैसे तो ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन ब्राह्मण लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, यदि आपको ब्राह्मण बनना है तो गरम गरम घी है ना, 10 किलो घी, और 10 किलो घी पीना पड़ेगा आपको, गरम गरम घी। आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको दंड मिलेगा, तभी आपको फिर से ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, क्योंकि आपने प्रायश्चित ले लिया। तो चैतन्य महाप्रभु के पास है, बोले कि ऐसे ऐसे मेरे से हो गया और मुझे ये ब्राह्मण लोग को निकाल दिया, अभी क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं, आप हरिनाम करो, हरे कृष्ण महामंत्र गाओ, जब करो, आप हिंदू हिंदू बने रहेंगे। कोई बाहरी रूप से मुसलमान नहीं बना सकता। उसने पानी छिड़का दिया आपके अंग के ऊपर तो आप मुसलमान बन जाओगे, इतना आसान है मुसलमान बनना। तो ऐसे उस समय का जमाना था, किसी ने अपना अंग का पानी उसके ऊपर छिड़क दिया तो मुसलमान बन गया, या मास्क घर में फेंक दिया तो मुसलमान बन गया। तो चैतन्य अपने सिद्धांत को कट किया, बोले कुछ नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र जपने से सारे व्यक्ति अपना धर्म को बनाए रख सकते हैं, और ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, वैश्य वैश्य रहेगा, कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये जो सुबुद्धि राय का कथा है कि राजा और सेवक, कि कभी कभी सेवक भी राजा बन सकता है, ये ध्यान में होना चाहिए। आज मेरे पास बहुत संपत्ति है, कल लेकिन संपत्ति छीन जा सकती है और मैं भिखारी बन सकता है। इसलिए भिखारियों के प्रति ऐसा सोचना गलत है, क्या ये लोग भिखारी लोग कैसे गंदे रहते, गंदे उनके कपड़े हैं, हाँ, उनका संग नहीं होना चाहिए, उनका दृष्टि नहीं होना चाहिए। या किसी पंगु व्यक्ति को देख के उसकी चेष्टा करना, अगले जन्म में मुझे वो जन्म मिलेगा, ये सोचना चाहिए। कि किसी पंगु के प्रति, वास्तव में सबके प्रति दया भाव होना चाहिए, गरीब हो, अमीर हो, है ना, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई जीव किसी में हो, लेकिन सबको मैं क्या सेवा कर सकता, ऐसी भावना होनी चाहिए। तब जाके हम इस कर्म के रिएक्शन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अभी इतना सुनने के पश्चात राजा रघुगण के होश आ गए, मैंने बहुत अपराध किया, बहुत गलती कर दिया, अभी मुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा, यमराज के द्वार तो मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं इसको कह रहा था ना, तो यमराज के द्वार भेज दूंगा, मैं तेरा मृत्यु दंड दे दूंगा। लेकिन अभी मुझे तो भगवान ने देखा है, और भगवान उसके भक्तों के प्रति अपराध करने से, चाहे मैंने भागवत सुन लिया हो, मैं राजा हूँ, कितनी सेवा किया हो, लेकिन मुझे भगवान छोड़ेंगे नहीं। इसलिए राजा रघुगुण ने भरत महाराज के चरण स्पर्श कर दिए और उनका सेवक के रूप में धर्म निभाया कि मैं सेवक हूँ आपका, आप मेरे स्वामी हो, और मुझे उचित ज्ञान प्रदान करें कि मैं किस तरह से इस भौतिक देहात्म मुद्दे से ऊपर उठ सकूं। आप तो आत्मज्ञानी व्यक्ति हो, आप आत्म साक्षात्कारी हो, मैंने आपके प्रति बहुत गलती किया, आप भगवान के प्रिय भक्त हो, इसलिए शरण आ गए। और तत्पश्चात जड़ भरत महाराज ने उनको ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर रुकेंगे हम। इसमें प्रश्न है, टीका है? यस। राजा लोग उस समय जैसे देवों के किसी लोग पास देखो उनके पास कैसे लोग सैल्यूट मारते हैं। तो आजकल आपको ऐसा बिल्डर को देखने और इतना बिजी ना हो, मंदिर आना तो मुश्किल है। बहुत सही प्रश्न पूछा है प्रभु जी ने। राजा के पास संपत्ति है, नौकर चाकर है, और वो स्वामी के बराबर है ना, तो कैसे वो सेवक की भांति कार्य करेगा? इतना सब कुछ होने के पश्चात वो कैसे झुके, कैसे विनम्र भक्ति कैसे करेगा? तो राजर्षि, ब्रह्मर्षि, राज ऋषि कहते थे उनको। क्यों? तो गुरुकुल से ट्रेनिंग लेके आते थे क्षत्रिय के बच्चे, और उनको बचपन से ही भगवान के बारे में सुनाते थे कि भगवान राजा है, हम सेवक हैं। यदि आपको गुरुकुल से ट्रेनिंग मिलता है, पढ़ाई लिखाई आपकी होती है, तो यदि आपको, जैसे हमारे प्रभु रामचंद्र क्षत्रिय परिवार में थे,
लेकिन वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहे और सब विद्या को ग्रहण किया, और जब वापस आ गए उनको राजर्षि करने के लिए सम्मानित कर, लेकिन वो जो ज्ञान लिया था, हाँ जंगल जाना है जंगल जाएंगे, उनको पोजीशन का ये नहीं था मैं राजा, कर्तव्य निभाने के लिए वो चेयर थी, वो जानते थे। और वहाँ पे इतना एटमॉस्फेयर सैंक्टिफाइड था, इतना शुद्ध था, आजकल का जैसा नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, लैंड के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, फ्लैट के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं था। उनका धन था गौ माता। कितनी गायें हैं, कितनी गायें समृद्ध है, मौसम कैसे चल रहा है, प्रजा कैसे है। और वहाँ पे कथा कीर्तन के सिवा कुछ नहीं था, सिंप्लिसिटी था। सब लोग भजन कीर्तन में लगे हुए। विष्णु के मंदिर है, राजा खुद जाता था, भगवान के फेस्टिवल बनाता था, और कथा में कीर्तन में साधु का संग करके उसकी चेतना अपनी बनाए रहती थी। उस समय की बात छोड़ो, सत्ययुग द्वापर युग की बात छोड़ो, लेकिन आज कलयुग में 1000 साल पहले जो राजा यमुनाचार्य थे, हाँ दक्षिण भारत में, हाँ तो विजयनगर में भी राजा विक्रमादित्य थे, हाँ कृष्णदेवराय राजा थे। तो इनका जो ब्राह्मणों का संगति था, भक्तों का संगति था, उससे ज्ञान का उनको साक्षात्कार होता था, वो पालन करते थे। आज उनको ऊंचा सुख मिल गया भगवान का। देखो साउथ इंडिया में जो मंदिर है ना, भगवान की मूर्ति है ना, वास्तव में राजा से बोलते थे, राजा ऐसी सेवा करते भगवान की। तो भगवान का जब सानिध्य प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को, घर में पूजा चलती है, केवल नाम मात्र नहीं लेकिन भक्ति के द्वारा चलता, तो राजा को अभिमान होता कि मैं राजा हूँ। वो स्वामी उनको जानता है, जगन्नाथ जी स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। तो इससे ज्ञान जब बचपन में मिलता है तो व्यक्ति आगे चल के अहंकार नहीं होता, बचपन से उसका कल्टिवेशन शुरू है। आगे पैसा धन कुछ आ गया, पावर आ गई, तो यूटिलाइज कैसे करना है वो जानता है, विवेक उत्पन्न होता है। जब विवेक है तो वो अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, उसको यूटिलाइज कैसे करें। पैसा आ गया लेकिन भगवान कैसा में लगाना है उसको, ये विवेक है। लेकिन जिसके पास, आज के राजा के पास धन कुछ आ गया, पोजीशन आ गई, पावर आ गई, तो वो क्या करेगा, दूसरों को शत्रु समझ के इसको दबाएगा, उसको दंड देगा। रिवॉल्वर, तलवार, चाकू, अपने अपने लोग जमा करके इसके ऊपर हल्ला करो, उसके ऊपर हल्ला करो, ऐसी पावर का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो पूर्व जमाने के पद्धति था, राजा एक भगवान का सेवक के रूप में सबका देखभाल करता था। लोग खुशी है क्या, ब्राह्मण लोग खुश है क्या, और वो आशीर्वाद की अभिलाषा करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई नीड द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड्स डिवोटीज, आई नीड द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान के मंदिर में आना, ब्राह्मणों के समुदाय में मंत्रों का गान सुन के भगवान की स्तुति करना, और इतना साइंटिफाइड एटमॉस्फेयर, यज्ञ चल रहा है, राजा बैठा है घंटों तक, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं, भगवान का दर्शन, श्रृंगार चल रहा है, आरती चल रहा है, अभिषेक चल रहा है मंदिरों में, उनकी पालकी निकालते हैं दिन में, तो राजा भी पालकी में शामिल है। तो राजा को देख के प्रजा भी ऐसे कार्य करती थी, और राजा का दंड देना था कि जो व्यक्ति धर्म को छोड़ के जीवन जीता है तो उसको मृत्यु दंड देते थे राजा। शिवाजी महाराज भी ऐसे थे, इसलिए राजा ही प्रजा का पालक के रूप में था, पिता के रूप में था, और भगवान के रूप में था, भगवान का रास्ता दिखाने के लिए। इसलिए राजा से गलती संभव नहीं था। कई कई एग्जाम्पल दिए शास्त्र में, राजा वेण जैसे, उन्होंने कितने प्रकार ब्राह्मणों को कष्ट दिया, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये तो थोड़े से अलग से एग्जाम्पल है। लेकिन 99% जो राजा थे वो धर्म पालक थे, कोई ऐसा उनसे काम नहीं होता था, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे कि भरत महाराज जी ने बहुत अच्छे से राजा को आंसर किया कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, तो उनको उनकी वाणी से फर्क नहीं पड़ा था बिल्कुल भी, और उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया। लेकिन अगर आज के जमाने में अगर हम लोग बहुत मतलब सेवा भाव रखते हैं दूसरों के प्रति और बहुत दयालु रहते हैं, लोगों के प्रति कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलते, अच्छा व्यवहार रखते हैं,
तो आज के टाइम पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, मतलब अच्छे भी लोग हैं और खराब भी लोग होते हैं, जिनका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, अध्यात्म से लेना देना नहीं है, वो हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। Correct. और हमें मतलब हमारा यूज करके फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपशब्द भी बोलते हैं, व्यंग भी कसते हैं और सीधा समझते हैं। और अगर हम चुप भी रहे, क्योंकि उनके भाषा में हम उन्हें आंसर नहीं कर सकते, अगर हम चुप भी रहते हैं तो उनके उस व्यवहार को मतलब बढ़ावा मिलता है। तो कैसे डील करें ऐसे लोगों से, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमें ऐसे लोगों से भले ऑफिस में हो, फ्रेंड्स में हो, फैमिली में हो, बाहर हो, ऐसे लोग मिलते हैं, तो कैसे डील किया था? बाहर के लोगों के साथ में ऑफिस में हो तो वहाँ पे फ्रेंड्स हो हाँ। सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं ऐसे। देखो, भक्त के समाज में हमें सहनशील रहना पड़ेगा, नम्र रहना पड़ेगा। लेकिन जो अभक्तों का समाज है, जो भगवान को मानते नहीं, भक्तों की निंदा करते हैं, चेष्टा करते हैं, शास्त्रों को सब कुछ किसी को मानते नहीं, तो उनके प्रति दया भाव नहीं, उनको खिलाना पिलाना, उनके साथ उठना बैठना कुछ नहीं, उनको टिट फॉर टैट, जैसे वो व्यवहार करते वैसे। वहाँ पे तिलक लगा के नहीं जाना है ऑफिस में, कंठी माला पहन के उनको दिखाने के हम वैष्णव हैं, वैष्णव ऐसे रहते, वैष्णव ऐसे रहते हैं, तो वैष्णव को एक्सप्लॉइट करने का सोचेंगे, ज़्यादा कम लगाओ इसको, या ऐसे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, मतलब उनके मन में जो दुष्टता है ना वो ज़्यादा बढ़ेगी। देखो, हमारे मन में यदि फिर भी भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि ये चाहे दुष्ट हो, अच्छे हो, नहीं हो, अभक्त है, लेकिन यदि हम सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करेंगे और हरि नाम का शेल्टर ले लेंगे, कुछ समय के बाद वो लोग बदल सकते हैं। जो आपकी आज निंदा कर रहे थे वो आपके व्यवहार से वो बदल सकते हैं। मतलब हमको दिखाना नहीं कि हम भक्त हैं, लेकिन उसको सहन कर देना थोड़ा सा। और कभी कभी जैसे नारद मुनि ने, जब बच्चे एक सांप को तकलीफ दे रहे थे ना, तो सांप नारद मुनि के पास आके बोले कि नारद जी मुझे बचाओ। तो उनको बोला कि आपको मैंने ऐसा नहीं कहा था कि लोग आपके ऊपर प्रहार करें तो आपको शांत बैठना चाहिए, मैंने ऐसा कहा था कि बीच बीच में आपको ऐसा करना चाहिए बच्चों को, तो बच्चे सामने नहीं आएंगे तकलीफ नहीं देंगे आपको। तो वैसे हमारी व्यवहार से उनको थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि हम अर्जुन जैसे भी हैं। भक्त अर्जुन था ना, अर्जुन क्षत्रिय स्पिरिट का था। जब धर्म और अधर्म के बाद लोग अधर्म के सहारे हमको पीड़ा देने लगते हैं, तो हमको भी अधर्म के साथ ही उनको व्यवहार करना है, धर्म के साथ व्यवहार नहीं करना, टिट फॉर टैट। प्रभु जी, अगर उनके भाषा में हमको आंसर करे, उनके जैसा व्यवहार उनके साथ करे, तो फिर कर्म का सजा हमें भी तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कर्म का सजा। देखो, कुछ चीजें हैं जो व्यक्ति हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए आए, जैसे घर के लोग हैं। घर के लोग यदि हमसे ऐसे बर्ताव करते हैं, हाँ, कोई ननद होती है, कोई ससुआ होती है, कोई ऐसे होता है, तो हमारे शुद्धिकरण के लिए भगवान ने इनको भेजा है। हमारे पिछले जन्म का संबंध था, तो हमारे रिश्ते में आ गए कि वो कर्म का लेना देना होता है उसमें, तो उसके साथ, तो उसको टॉलरेंट रूप में घर में, अगर टॉलरेट करेंगे तो उनका वो व्यवहार बहुत बढ़ता जाता है, तो फिर वैसे कैसे डील करें? अगर हम चुप रहे, दूर रहना चाहिए, एक साथ नहीं रहना चाहिए, एक साथ बैठना, एक साथ खाना, एक साथ काम करना, कुछ नहीं, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। मतलब उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कभी भी, हाँ, डिस्टेंस रखना चाहिए। जमता नहीं है तो आपसे दूर रहेंगे, बात नहीं करेंगे आपसे, दैट्स ऑल। आपने जो टॉपिक कवर किया, जो डे टू डे लाइफ में होता है, सबको बहुत अच्छा आंसर। ईर्ष्या नहीं है हमारी, लेकिन हम आपसे साथ नहीं रह सकते, वहाँ मैच नहीं होता। आप किस एंगल से, किस दृष्टि चल रहे हैं, आपके विचार हमारे विचार में बहुत अंतर है। अगर बाहर के लोग ऐसा करें तो हमें आंसर करना चाहिए, हाँ, अगर करना फैमिली में कोई करे तो हमें डिस्टेंस रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक। ओके, हरे कृष्ण। गौरांगा बोलीते हमें पुलका शरीरा, हरि हरि बोलीते नयन बेटीरा। गौरांगा बोलीते हमें पुलका शरीरा,
हरि हरि बोल नयन आर कबे ताई चले करुणा हुई संसार वासना मोरा कबे तो विषय छड़िया कबे शुद्ध विमान कबे हम श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे कोई बे अतुति बेहम भूलबो से युगल रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम गौरांग मोलिते हरे तुलक शरीरा हरि हरि बोल नयन बबीरा मोलिते हरे तुलक शरीरा हरि हरि बोल हर कबे ताई चले करुणा हुई संसार मसना मोरा हमें तो ईशाया छाड़िया कबे शुद्ध विमान कबे श्री वृंदावन ईशाया छाड़िया कबे शुद्ध विमान कबे श्री वृंदावन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय।